हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार फ्यूचर केयर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको अगले दिन कहा था कि ग्रसनी बताऊंगा। ग्रसनी जिसके बारे में आप जानेंगे। अगले दिन आपने पढ़ा था क्या, लाल ग्रंथि के। लाल ग्रंथि कितने कितने जोड़े होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। कौन कौन से जोड़े होते हैं उसके नाम भी मैंने लिखाया था और एंजाइम के बारे में भी लिखाया था और ग्रास नली के बारे में बता ही दिया था मैंने। आज हम जानेंगे ग्रसनी के बारे में, फेरिंग्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? फेरिंग्स के बारे में। चलिए हम जानते हैं फेरिंग्स। सबसे पहले हम चलते हैं, चित्र बना लेते हैं। चित्र बना करके देखते हैं कहाँ होता है ग्रसनी। चित्र में देख रहे हैं कि ये क्या है? ट्रेकिया। ये श्वास नली है, इसमें फेफड़ा लगा रहता है। ट्रेकिया में ही फेफड़ा लगा रहता है। इसको हम बताएंगे आपको अगले दिन, पूरी तरह से बताएंगे। चलिए हम जान लेते हैं पहले ग्रसनी के बारे में। ऊपर वाले जो भाग है, इस साइड मैंने बताया था कि उस दिन आपने चिन्ह देखा था पाचन तंत्र में कि मुख गुहा से, यहाँ मुख गुहा से ऊपर इस साइड क्या हो जाएगा? मुख गुहा। और ये जो भाग है यहां तक के भाग को हम क्या कहेंगे? ग्रसनी। क्या कहेंगे? ग्रसनी। ग्रसनी को हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ग्रसनी को क्या कहते हैं? फेरिंग्स। इसमें दो छिद्र होता है। पहला छिद्र होता है निगल द्वार, ये ग्रास नली की ओर चला जाता है। कहां चला जाता है? ग्रास नली की ओर चला जाता है। और दूसरा छिद्र होता है कंठ द्वार। यहां क्या है? कंठ द्वार। कंठ द्वार, इस भाग में कंठ द्वार। यहां जो होता है यह ट्रेकिया की ओर चला जाता है। ये जो भाग है क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया है। और इसके ऊपर जो लगा होता है क्या लगता है? फेरिंग्स लगता है। एपिक्लेरिक लगा रहता है। एपी, इसके ऊपर इसके ऊपर जो होता है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स एक पट्टी में संरचना होता है, ये लगा रहता है, पतला परत होता है। यह क्या करता है कि भोजन को ग्रसनी की ट्रेकिया की ओर नहीं जाने देता है। यह रोकने का कार्य करता है। जब भी कंठद्वार के सामने यह भोजन को, कंठद्वार को ढक लेता है, इस तरह सीधे भोजन जा देता है। मुंह गुहा से सीधे भोजन जाता है, ग्रास नली की ओर चला जाता है। ये ग्रास नली की ओर चला जाता है और भोजन कहां चला जाता है? आमाशय में। भोजन कहां चला जाता है? आमाशय में। हम इसको पढ़ेंगे बाद में। यहां जब भोजन जाता है तो यह पट्टी क्या करता है? रोकने का कार्य। एपिग्लेटिक्स क्या करता है? रोकने का कार्य करता है। अब देखते हैं जब आपको हिचकी उठता है तो यही पट्टी खुला रहता है। आप जब कोई भी चीज सूखा चीज खाते हैं तो डायरेक्ट खाते हैं। पहले कितने को देखते हैं कि खाना खाने से पहले उसको हिचकी आ जाता है। थोड़ा सा एक निवाला लिया, उसके बाद हिचकी आ जाता है। वही थोड़ा सा भोजन इस साइड चला जाता है फेफड़े की ओर,
ट्रेकिया की ओर जाने के बाद यहाँ तुरंत फेफड़े के अंदर नहीं जा सकता है, वहाँ श्वसन का कार्य हो रहा है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागें। उसी समय क्या होता है कि भोजन को तुरंत बाहर की ओर फेंक दिया जाता है, सांस लेने के क्रम में ही भोजन को बाहर फेंक दिया जाता है और ये एपिग्लेटिक्स ये बंद हो जाता है और भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय की ओर। ग्रसनी के बारे में जान लिया आपने कि कहाँ होता है ग्रसनी, मुंह गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी। इसमें दो छिद्र होते हैं। कौन कौन से छिद्र होते हैं? पहला छिद्र निगल द्वार, ये क्या है, निगल द्वार। और दूसरा छिद्र कंठ द्वार, इस साइड क्या कहेंगे, कंठ द्वार। आप जान लिए। अब हम चलते हैं कर्मानुकुचन के बारे में जानते हैं। कर्मानुकुचन के बारे में जानते हैं। कर्मानुकुचन क्या होता है? इसमें जो होता है ये नली क्या है, ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली। इसके दीवार जो होता है, इसके ये जो देख रहे हैं ये वाला भाग, जब भोजन जाता है यहाँ अंदर जाता है, भोजन अंदर जाने के बाद यह सिकुड़ जाता है। क्या होता है, इस तरह सिकुड़ जाता है भोजन। जब इस ग्रसनी के अंदर जाता है तो इस तरह सिकुड़ जाता है और उसके बाद फैल जाता है और संकुचित हो जाता है। तो हम इसके भी क्या कहते हैं, कर्मानुकुचन। क्या कहते हैं, कर्मानुकुचन। सिकुड़ने और फैलने, इस तरह भोजन जब जाता है, सिकुड़ने और भोजन जाने के बाद फैलाव हो जाता है। भोजन धीरे 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 यहाँ आता है, फैलाव हो जाता है और भोजन एकदम पतला हो जाता है और शरीर के विभिन्न भाग में हो जाता है। यानी ग्रसनी का कर्मानुकुचन कहाँ तक होता है, ग्रास नली से लेकर के अग्नाशय तक होते रहता है। सभी भागों में कर्मानुकुचन होता है। यहाँ जो होता है क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, आमाशय में होता है। चलिए अब हम जानते हैं आमाशय के बारे में। पहले चित्र बना लेते हैं, चित्र बना के जानते हैं आमाशय के बारे में। बेसिकली चित्र से ही आप स्वरूप हो जाता है। चित्र देखकर आप तुरंत पढ़ लेंगे। अमाशय, यहाँ तक के भाग क्या कहते हैं, यहाँ तक के भाग को अमाशय कहते हैं। इसमें ये किससे जुड़ा होता है, ये किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से। ग्रास नली से, ग्रास नली से और काइम से। चलिए इसमें 3 भाग होता है। आमाशय में 3 भाग होता है। पहले भाग को हम क्या कहते हैं, पहले हम भाग को कार्डियक कहते हैं। दूसरे भाग को हम कहते हैं फंडिक।
और ये जो निचला भाग जो है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक। आमाशय किस तरह होता है? आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। देख ये आपको लग रहा है ना थैली जैसा, ये कैसा संरचना है? थैलीनुमा। और इसका अग्र भाग, ऊपर का भाग फैला होता है और धीरे धीरे फैलते रहता है। उसके बाद निचला भाग पाइलोरिक दबा हुआ होता है, यानी छोटा होता है। कार्डियक में क्या होता है चलिए हम जानते हैं। यहाँ जब भोजन आता है, आमाशय में मैंने आपको बताया था कि आमाशय में हम जानते हैं कार्डियक के बारे में। सबसे पहले चित्र मैंने बताया था, चित्र को मैंने मिटा दिया था, आप देखिए चित्र में फिर से बना दे रहा हूँ, चित्र को मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ये क्या है? ये कार्डियक है। इसमें क्या होता है? कीटाणु जब भोजन आता है ग्रासनली के द्वारा, भोजन इसमें कीटाणु को मार दिया जाता है। इसमें HCl एसिड निकलता है। क्या निकलता है? इससे HCl एसिड निकलता है। टैलिन के प्रभाव को कम कर दिया जाता है। क्या होता है इसमें? टैलिन के प्रभाव को कम कर दिया जाता है। जब इसमें भोजन जाता है तो टैलिन का प्रभाव कम हो जाता है। कीटाणु जो भोजन जाता है, भोजन के साथ जो कीटाणु जाएगा उस कीटाणु को मार दिया जाता है अम्ल के द्वारा, HCl एसिड के द्वारा मार दिया जाता है। और भोजन जो होता है वो क्या हो जाता है? यहाँ भोजन कार्डियक में अम्लीय हो जाता है। और कार्डियक में भोजन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और एंजाइम का कार्य शक्ति बढ़ जाता है। यहाँ जो होता है एंजाइम का कार्य शक्ति बहुत ही बढ़ जाता है, क्रियाशील हो जाता है, कार्य शक्ति बढ़ जाता है। उसके बाद हम चलते हैं फंडिक में। इसमें जब फिर यहाँ से कार्डियक के बाद भोजन कहाँ जाएगा? फंडिक में जाने के बाद भोजन जाने के बाद क्या होता है? इसमें भोजन को रोकने का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? यहाँ जब कार्डियक से भोजन आएगा तो यहाँ भोजन रुक जाएगा, कुछ समय के लिए रुक जाएगा। मैंने बताया था कि आमाशय में भोजन कितनी देर तक रुकता है? 4 घंटा। यहाँ पूरा कार्य होने में 4 घंटा लगता है। उसके बाद छोटी आंख में जाता है भोजन। इसमें रुचि होता है। क्या होता है? रुचि। इस साइड में रुचि होता है। रुचि का कार्य है जब आप भूखे रहते हैं तो यह स्वतः ही खड़ा हो जाता है, आमाशय में स्वतः ही खड़ा हो जाता है। उसके बाद यह आपको चुभने लगता है। क्या होता है? आपको चुभने लगेगा भूखे रहते हैं तो। रुचि होता है। यह जो होता है कहाँ का भाग है? बीच का भाग है। यह बीच का भाग होता है। ऊपर का भाग कौन सा होता है? कार्डियक। नीचे का भाग पाइलोरिक। तो कहाँ का भाग है? बीच का। अब जानते हैं हम पाइलोरिक के बारे में। इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। यहाँ पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाएगा। और जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। यहाँ क्या होता है? जठर रस निकलता है। इसमें रेनिन और क्या होता है? रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। यहाँ जठर ग्रंथि काम नहीं करने लगता है तो यह फूल जाता है, इस भाग में फूल जाता है। तो आप कहते हैं कि हमको गैस्ट्रिक का बीमारी, क्या चीज का बीमारी है? गैस्ट्रिक का। तो जठर ग्रंथि फूलने के कारण पाइलोरिक में
जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर यहाँ क्या होता है, फूल जाता है, जठर ग्रंथि फूल जाता है और आपको गैस्ट्रिक हो जाता है। तो आप इसमें क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का कार्य क्या होता है, रेनिन जो निकलता है, रेनिन दूध को दही में बदल देता है। दूध को दही में बदल देता है। दूध रेनिन में बदलने के बाद पच जाता है। दही में बदलने के बाद दूध पच जाता है। कितने बूढ़े बुजुर्ग को आप देखते हैं, बूढ़े बुजुर्ग को दूध नहीं पचता, उसमें रेनिन कम हो जाने के बाद रेनिन नहीं बनने लगता है तो उसे दूध नहीं पचता है। उसे अक्सर आप दही देंगे, वो देखिएगा उसके शरीर में दही अच्छी तरह से पच जाएगा। दूध, अब चलते हैं आगे। दूध में उपस्थित कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। दूध में उपस्थित कैल्शियम प्रोटीन, दूध में उपस्थित कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। किसमें बदल देता है, कैल्शिनेट में बदल देता है। फिर पेप्सिन का कार्य क्या है, पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है। क्या करता है, पेप्सिन जो होता है इसमें प्रोटीन को पचा देता है और इसमें प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन किसमें बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। और भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में चला जाता है। भोजन कहाँ चला जाएगा, पेप्टोन में बदलने के बाद, इसमें प्रोटीन पेप्टोन में बदलने के बाद भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद भोजन कायिक का रूप ले लेता है। किस तरह लेता है, कायिक का रूप, एकदम जटिल हो जाता है, कायिक का रूप ले लेता है। तो अगले दिन में हम पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। फ्यूचर करियर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार